फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विद राज में स्वागत है। देखो, यहाँ पर जो आपको डाटा बताया था कि कल क्या मार्केट में होने वाला है, टोटली डाटा बेस बताया था, एक लॉजिकली बताया था। ये नहीं कि ये ले लो वो ले लो, कुछ नहीं, प्रैक्टिकल आपको बताया था। जैसे कि मैंने मॉर्निंग में भी कल बोला था, ठीक है, कल ही बोला था। जैसे ही पीसीआर आपने देखा हो, ये पी मैं तो भाई एक ही स्ट्रेटजी पे वर्क करवाता हूँ, ठीक है। 6 मंथ, 1 ईयर, 1 साल तक यार डट गए, फिर आपको पता चलेगा कि आप क्या हो। लेकिन उससे पहले छोटी सी अमाउंट से करना है प्रैक्टिस, ये नहीं कि एक ही बार में सब लगा दिया है, ठीक है। तो देखिए, मैंने बताया था पीसीआर कितना आया, 0.9 के करीब। अब ये खुलाई गैप अप पे था, तब चल रहा था कितना, 8.0। फिर हुआ क्या कि जो कि मैंने बताया था, तो ध्यान होगा आपको, प्लस 140 पॉइंट हो चुका था, तब वो पीसीआर बना कितना, 0.9। तो यहाँ पर कितना चला है, 2 पॉइंट, ठीक है। 210 प्लस हुआ तो लगभग 60 पॉइंट यहाँ कैप्चर हुए, ठीक है। 60 यहाँ पर कैप्चर हुए हैं। और उसके बाद मैंने बताया था अगर पीसीआर गिरने लगे, कितना बताया था मैंने, 0.75, तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा, तो पुट साइड में आप ले लेंगे। देखो, एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको, गौर से देखना है ना। ये गया, देखो, ये गया ऊपर और फिर आ गया ये नीचे, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं दिखाता हूँ कुछ। देखो, ये मैंने वीडियो डाल दिया था, देखो मैं दिखा रहा हूँ, है ना। ये यहीं कहीं होगा, ये रहा। आवाज़ थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आगे कर दे रहा हूँ। देखो, ये ऊपर गया है, बात समझ में आ रही है। देखो, मैंने बताया ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आएगा, यही पैटर्न था, यही पैटर्न था। देखो, यही पैटर्न था। तो जैसे वो पैटर्न मेरे में आया, मैंने तो, देखो मैं आपको बता दूँ, एक मैंने एंट्री ली थी, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं बहुत थोड़ा सा जल्दी में आ गया, लेकिन वही पता था ये गिरेगा, ठीक है। देखो आप ये देखिए, ये ग्रीन में चल रहा था, मैंने किस में लिया, पुट साइड में एंट्री की। फिर देखिए ये अचानक गिरा है, तो यहाँ आप देख सकते हो प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है। बात समझ में आ रही है। ये ग्रो विद राजू यूट्यूब पर डालना, तो यहाँ से आप प्लेलिस्ट में भी चले आना, सब्सक्राइब कर लेना जो लोग पहली बार आए हैं और लोगों ने प्रॉफिट भी किया है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती, वो मैं बताता हूँ कि सर एक मैसेज आया, सर मैं एंट्री ले लूँ, कब एग्जिट करना। भैया ये तो सेकंडों में ऊपर नीचे हो जाता है भाई, तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। मैं आपको क्लियर कर दूँ, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, सर बताना, ये नहीं होगा भाई। आपको जो पीसीआर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। कब एंट्री करनी, ये नहीं, आपके फेवर में आई ट्रेड तुरंत लो, और थोड़ा रिस्क खुद प्रैक्टिस करो भाई, खुद प्रैक्टिस। जैसा कि देखो, एक थे 6,000 का प्रॉफिट है, एक का 3,000 का उसमें इंस्टा पे देख लेना, ठीक है। तो भाई ऐसे नहीं होता, आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, छोटी सी अमाउंट से लेना है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेना है, ठीक है, बताऊंगा। अब ये देखिए, अगर हम बात कर लें कल के डाटा के लिए, तो एफआईआई ने क्या किया है, फ्यूचर को लॉन्ग किया है, कोई ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है। कॉल ज़्यादा सेल की गई हैं, -8,000, और पुट भी सोल्ड किया 15,000, ये बड़ी संख्या है, ठीक है। फिर फ्यूचर में देखे प्रो ने क्या किया है, लॉन्ग किया 7,000 कुछ, और कॉल को सेल किया है 800, और पुट को बाय किया है 27, बहुत बढ़िया। और डीआई की आ जाए बात कर लें, तो फ्यूचर में -4, कॉल पुट इनका कोई मतलब नहीं, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और इस पर गौर नहीं करना है, रिटेल पे कोई गौर नहीं करना है। तो ओवरऑल ट्रेंड देखें, ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड बस इतना हम कवर करेंगे, इतना। तो देखो, सिर्फ 1 2 3, ठीक है, 3 लोग क्या चाह रहे हैं, बुलिश रहे, और बाकी के सब क्या चाह रहे हैं, वीरिश रहे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही वाला सीन बनेगा कल वाला, 50-50 मान लो, या 60-40 वाला ही सीन समझ लीजिए, ठीक है। तो मतलब गिरेगा भी और उठेगा भी, मतलब एक ही साइड में नहीं जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। जैसे बुलिश रहा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि बीरी सी रहा ऐसा नहीं होगा, हो सकता है। कल तो देखो,
जो मैं प्रेडिक्शन बता रहा हूँ उसको देखते हैं। सही है, चलो स्क्रीन पे देखिए। जहाँ तक है मार्केट हल्का सा रेड जाएगा, शुरुआत जो होगी वो रेड में खुलेगा, जहाँ तक मेरा जो प्रेडिक्शन है। ऐसा क्यों? अगर आप गौर करो, यहाँ पर गौर करो, तो यहाँ ये बहुत बड़ी रेड में, और यहाँ क्या है, साइड वाइज चला है, तो हो सकता है वो फिर नीचे की तरफ चला जाए। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें क्या हुआ है, कॉल बड़ी मात्रा में सेल की गई है, लगभग 21 लाख, और पुट्स जो सेल की गई हैं 13 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्रेशर इतना हाई है, तो कहने का मतलब है मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। ठीक है, तो अब पहले तो हम चलते हैं ऑप्शन चेन में। ठीक है, अरे ये मैंने साइड से ऐसी लगा दी है कोई ज़्यादा, अरे ऐसे ही मन में आया, चलो एक होल्ड करने के लिए मैंने डाल दी है पुट, इस पर गौर ना करें ज़्यादा खास। ठीक है, अब ये देखिए, अब सबसे वाला OI डाटा देखिए कहाँ स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो 2 OI डाटा हो रहे हैं, 25,400 पे है। ठीक है, और यहाँ पर जो बना है एक 25,700 पर है, 25,700 पे, एक 25,600 पर है। ठीक है, अब आपको बिल्कुल सिनेरियो में बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ। ये तूर की तो मैंने ऐसी डाल दी है, ठीक है, होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल आपका जो मेन मोटो जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करना। ठीक है, अब देखिए कल जो हो सकता है मार्केट रेड रहे, क्योंकि दोनों डाटा मैंने आपको दिखाए DI प्रो के, तो लगभग 50-50 है, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, लेकिन हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे। तो ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो ये क्या है, अगर ये रेड में रहती है, अभी मैं बताऊंगा, तो आपको लेनी कितने की, पुट कितने की लेनी है, अगर डाउन ट्रेंड है तो 25,400 की पुट लेनी है। धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ इसमें अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन देता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, जैसे अभी क्या है, 25,482 है, अगर 25,500 को ये क्रॉस करता है तो समझ लेना बुलिश रहेगा, बुलिश रहेगा। तो कॉल कौन सी लेनी है, ध्यान रखना कौन सी लेनी है, फिर हमें लेनी है 25,600 की लेनी है, 25,600। अब आप कहोगे OTM में क्यों लेनी है, क्योंकि जब वो अगर ये इसमें फ्रेम में आएगा ग्रीन में, तो ये लगभग ATM के आसपास आ जाएगी, और ATM पे लेना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ट्रेंडिंग में होना चाहिए। ठीक है, अगर और ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है, तो आप 25,500 की, अगर ये पॉइंट ध्यान रखना 25,500 को क्रॉस कर जाए, तो देखो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है 25,600 में, क्योंकि अमाउंट जीरो नहीं होगी, क्योंकि एक्सपायरी हमारी जो है 2 मार्च को होने वाली है। कब होने वाली है, 2 मार्च को। अगर यही कल होने वाली होती तो मैं आपको 25,600 की नहीं बताता, फिर बताता 25,500 की कॉल बताता। ये बारीकियाँ, ये एक्सपीरियंस आएंगे आप। ठीक है, चलो चलते हैं, बैक करते हैं, चार्ट में चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हैं जो मैंने पुट लगाई उसका है 78 रुपये लॉस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पर, ठीक है, अगर ये 25,400 को तोड़ दे, देखो यहाँ पर देखिए, अगर ध्यान रखना 25,450, ध्यान रखना, इससे नीचे आया तो समझ लो ये नीचे ही जाएगा, किधर जाएगा, नीचे ही जाएगा। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, 25,478, 25,478। अगर ये कल 25,450 से नीचे आ गया तो समझ लेना आपको क्या लेना है, 25,400 की पुट लेनी है। वैसे डाउन ट्रेंड है, बस इसी को फॉलो करना है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखें, जो आप RSI देख रहे हैं, तो कितना चल रहा है, 44 पॉइंट चल रहा है। ठीक है, 44, तो ये भी बता रहा है कैसा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। बात समझ में आ गई। तो देखो क्या क्या कन्फर्मेशन है, एक तो आपका क्या है, 44 चल रहा है RSI, जो कि बताता है मार्केट आगे गिरेगा।
ठीक है। और दूसरा क्या बताता है, पीसीआर। पीसीआर भी कह रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में, कल मार्केट गिरेगा। सही है। अब करना क्या है, किस तरीके से एंट्री लेनी है, तो बिल्कुल सिंपल है। ये जो पीसीआर है 0.9 के करीब आता है या 0.85 के करीब आए, मतलब ये बढ़ता हुआ जाए, मतलब नीचे बाउंस करके नहीं आए, सीधा कैसा चले ये वाला, ठीक है, 0.7, 0.75, 0.8, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 0.85 आ जाए, मतलब बढ़ता ही हुआ जाए, तो आप लेंगे, कॉल लेंगे। कितने की लेंगे, 25,500 की। कितने की ले लेंगे कॉल, 25,500 की। लेकिन कल ऐसा सीन मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि जैसे ये जो फॉल देखा गया, ये वाला फॉल, ये बताता है कि मार्केट कल रेड होना चाहिए, और डाटा भी यही बता रहा है। ठीक है, मैं दोनों ही कंडीशन बता रहा हूँ। अगर पीसीआर 0.9 के करीब आ गया तो समझ लेना क्या चलेगी, कॉल चलेगी। और कब चलेगी, अभी कितना चल रहा है हमारा, ये देखो 25,800, वो 25,482। अगर ये 25,500 को क्रॉस कर गया तो समझ लो क्या चलेगा, कॉल चलेगा। अगर कल इसने 25,450 को तोड़ दिया, और जहाँ तक ये तोड़ देगा तो ये चलेगी आपकी क्या, पुट चलेगी, जहाँ तक मैं जानता हूँ। ठीक है, तो कल सबसे ज़्यादा जो जोर रहेगा वो बीरिश ट्रेंड पे रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही ये कितना हो 25,450 से नीचे आए तो समझ लेना पुट आपकी काम करेगी। लेकिन एंट्री तुरंत नहीं लेनी है, क्या करना है ये हम देखते हैं चार्ट वाइज। ठीक है, गौर से देखना इस चीज़ को। ये देखो अभी भी ये जो है गैप है, अभी भी ये गैप फिल करने ज़रूर आएगा। ठीक है, ये गैप फिल करना ज़रूरी है, तभी यहाँ ये एक सपोर्ट बनेगा, तब जाके ये ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ जो पॉइंटों का अंतर है, लगभग 200 पॉइंटों का अंतर है। ठीक है, तो ये नीचे ज़रूर आएगा सपोर्ट बनाने। ठीक है, कल क्या करना है ये चीज़ समझ लो। अगर ये गैप डाउन खुलता है, अभी कितना चल रहा है 25,778। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर मान लो इसने थोड़ा सा 25,400 के करीब खुलता है, मतलब गैप डाउन खुलता है, तो आपको तुरंत यहाँ पर पुट की पोजीशन नहीं लेनी। तो क्या करना है, अगर ये कोई गैप डाउन खुलता है तो ये गैप को फिल हो जाने दो, गैप को फिल हो जाने दो, और पीसीआर 0.7 के करीब रहना चाहिए। तो ध्यान से देखना, ये बहुत बारीकी है। अभी चल रहा कितना है 0.5। ठीक है, अब क्या करना है, तो ये जैसे ही यहाँ से टकराएगा फिर जो नीचे आएगा, मतलब ये गैप फिल हो जाए, गैप डाउन है तो गैप फिल हो जाए, तो यहाँ पुट ले लेंगे 25,400 की। बात समझ में आ गई। अब मैं बीरिश ट्रेंड है तो मैं पुट पे ज़्यादा गौर कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अगर ये साइडवेज ही खुलता है, क्या खुलता है, साइडवेज, तो थोड़ी देर वेट करना है, 9:25 के करीब ये हो सकता है नीचे आ जाए, तो पुट साइड में ही आपको क्या करना है, लेना है। ठीक है, साइडवेज रखते हैं, लेकिन लेना कब है, 9:25 के बाद ही लेना है। 9:30 भी बोलता हूँ, लेकिन होता क्या है कि आप खुलते ही घन आपने जो बीरिश ट्रेंड है तो आपने ले लिया क्या, 9:15 पे पुट, और जैसे ही आपने देखा, देखो ये क्या हुआ है, उठता ही चला गया, लोग घबरा के अपना ऐसे लेट करते हुए भाग गए, और जो होल्ड रहा, जैसे हम लोगों को तो पता था डाउन ट्रेंड है, हम पैनिक नहीं हुए। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैंने दोनों सिचुएशन बनानी है, तो सबसे जो फोकस है मेरा जो है वो बीरिश ट्रेंड पे है। ठीक है, और लेकिन अगर अंगेस्ट आ गया आपके, मान लो बुलिश हो गया, तो घबराने वाली कौन सी बात है, 0.9 पे आ गया, ठीक है, और 25,500 प्लस कर गया, तो सिंपल सी कॉल ले लेना।
इसमें कोई बात थोड़ी बड़ी, लेकिन दोनों तरफ से हमें अलर्ट रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि जो डाटा है अभी मैंने दिखाया वो 50-50 है, सही है। और दूसरी चीज़ और मैं बता दूं, जो नए हैं मैं कहता हूँ भाई 1 साल तक आप इसमें सर्वाइव कर जाओ। 1 साल बाद आपको सभी मौसम देख लोगे, आप कहोगे कि भाई ये तो बहुत बढ़िया स्किल है। ये सिर्फ स्किल का गेम है, नॉलेज का कोई गेम नहीं है, ठीक है। नॉलेज का कोई गेम नहीं है, ये प्रैक्टिस का गेम है। और जो नए उनसे मैं ही कहूँगा 10,000 से ज़्यादा ना लगाएं 1 मंथ के लिए बस। अगर ख़त्म हो गया तो नया कुछ मान लो फिर अगले महीने, ठीक है। शुरुआत इसमें लॉस ही होती है। ये खेल है प्रैक्टिस का। जिस दिन प्रैक्टिस आपकी ओके हो जाएगी फिर आपको हमारी ज़रूरत कम पड़ सकती है, बस इसलिए पड़ेगी कि मार्केट किस वे में जाएगा, ट्रेड तुम ऑटोमेटिक लेना शुरू कर दोगे, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें, कोई प्रॉब्लम भी लिखें, मैं उसका जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा अपनी रिस्क पे गिरना भाई, बता दिया तो लेके बैठे हैं पुट। और ये सर ने बताया भाई अपना भी दिमाग लगाना है हमें तो, है ना। जितना मैं बता रहा हूँ इतना मुझे बता रहा होता कोई 2022 में तो मज़ा आ गया होता, ठीक है। फ़िलहाल कोई नहीं है, मेरे पास तो बहुत प्रैक्टिस है, करता रहता हूँ, तो मैं ज़्यादा वो नहीं करता। ब्लेम खुद को करो, दूसरे को कभी मत करो, क्योंकि हमें खुद में सुधार करना है। मतलब दूसरे के खाते नहीं सुधारने, खुद के ही खाते सुधारने। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। एक और चीज़, जो मेरा इंस्टा का पेज है इसको भी आप फॉलो कर लें, ठीक है। इतना सपोर्ट कर रहे हो तो ये भी कर लो, ठीक है। थैंक यू। इस पर डाटा मिलता रहता भाई, डाल देता हूँ मैं डाटा, सही है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।